हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विंडोज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू विंडोज यानी विंडोज का परिचय। तो देखो, विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात जो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक जीयूआई आधारित होते हैं, एक सीयूआई आधारित होते हैं। तो विंडोज जीयूआई आधारित है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अर्थात विंडोज में हमें सभी इंस्ट्रक्शंस ग्राफिक्स के रूप में दिखाई देंगे। दूसरा, ये सिंगल यूजर है यानी एक बार में एक व्यक्ति इस पे बैठ के काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग है यानी एक बार में एक से अधिक कार्य इस पे किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो विंडोज सभी प्रकार के ग्राफिकल फैसिलिटीज को सपोर्ट करता है। विंडोज फास्ट है, सीखने में आसान है। विंडोज के कुछ वर्जन हैं जैसे विंडोज 95, 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडोज 7, विंडो 8 और अभी करंट में बात करें तो विंडो 10, 11। ठीक है। और इस तरीके के और भी वर्जन होते हैं। वर्जन का मतलब होता है कि हर नया वर्जन अपने पुराने का एक अपडेट होता है। जो चीजें नए में होती हैं वो उससे पहले वाले में नहीं होती हैं। ठीक है। ऐसे आगे कोई और नया वर्जन आएगा तो उसमें और अपडेशन मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो विंडोज एक्सपी जो था वो बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज का अब तक का। इसके अलावा विंडोज जो होती है हमारे पास, उसके ऊपर क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं जब विंडोज को हम रन करते हैं। तो देखो, जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है वो होती है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप विंडोज का वह हिस्सा है जहां पर सभी प्रकार के आइकन फोल्डर स्टोर रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं जहां पे हम काम करते हैं। डेस्कटॉप एज ए टेबल होता है। ठीक है। हमारी सभी फाइलें डेस्कटॉप पर ओपन होती हैं। एक होता है वॉलपेपर, जैसे हम लोग घरों में अपनी टेबल होती है काम करने की, उसको सजाने के लिए उसके ऊपर बहुत अच्छा सा कवर लगाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे डेस्कटॉप को अच्छा दिखाने के लिए हम एक पिक्चर का यूज करते हैं और उस पिक्चर को वॉलपेपर कहा जाता है। इसके बाद आइकन होते हैं हमारे पास। आइकन का मतलब होता है किसी भी फाइल, फोल्डर, टूल, प्रोग्राम, यूटिलिटी, इन सब का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अर्थात एक छोटी इमेज के रूप में प्रदर्शन आइकन कहलाता है। इसके बाद हम बात करें तो टास्क बार। टास्क बार जो होती है वो विंडोज के सबसे नीचे स्थित होती है। ठीक है। टास्क बार पे स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। स्टार्ट बटन वो होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। नोटिफिकेशन एरिया वह होता है जहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते हैं, जहां पे कंप्यूटर का डेट एंड टाइम शो होता है। वहां पे स्मॉल आइकन्स होते हैं। ठीक है। वो एरिया कहलाता है नोटिफिकेशन एरिया, जो टास्क बार के राइट साइड में होता है। स्टार्ट मेनू की बात करें अब हम, तो स्टार्ट मेनू जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक मेनू, एक लिस्ट ओपन होती है जिसके अंदर बहुत सारी कमांड्स, प्रोग्राम्स और फाइल्स के नेम वगैरह होते हैं। उसको हम स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, क्योंकि स्टार्ट पे क्लिक करने से आ रही तो स्टार्ट मेन्यू। अभी जो नए विंडोज के वर्जन हैं उनमें स्टार्ट मेन्यू की वजह पैनल की तरफ खुलता है वो भी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसके दो भाग होते हैं। लेफ्ट पैन, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसे लेफ्ट पैन बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स हमें दिखाई देते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारे पास राइट पैन यानी राइट साइड वाला हिस्सा। इसका कलर भी थोड़ा सा लेफ्ट वाले के बजाय थोड़ा डार्क होता है। इसमें कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट
प्रोग्राम्स के नाम होते हैं लाइक डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, नेटवर्क कंट्रोल, कंट्रोल पैनल, रन आदि इस तरीके से। लेकिन आजकल की विंडोज में पैनल सिस्टम आ गया तो आपको ये लेफ्ट और राइट पैन वाला ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं हमारे इस स्टार्ट मेन्यू के अंदर, तो देखो एक होता है ऑल प्रोग्राम, जहाँ पे कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स हमें मिलेंगे। हमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो हम स्टार्ट बटन पे जाके स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम से उन प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। कुल मिला के कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम्स हैं उनकी एक लिस्ट होती है यहाँ पे। एक होता है माई डॉक्यूमेंट्स, ये एक फोल्डर होता है। ठीक है, इस पे क्लिक करने पे माई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम अन्य फाइल और फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास माई रिसेंट डॉक्यूमेंट, जहाँ पे जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम में डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं एक बार, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। लगभग 15 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे हमें एक बार में दिखाई देती है। अभी करंट पेन में बात करें तो वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। एक होता है माई पिक्चर, यहाँ पे ये भी एक फोल्डर होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट पिक्चर जो हमारे सिस्टम में विंडोज के साथ आती है वो यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा हम अन्य पिक्चर्स और फोल्डर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। एक माई म्यूजिक के नाम से प्लेस होता है, ये भी एक फोल्डर होता है। कंप्यूटर के अंदर अगर हमारे पास कोई डिफॉल्ट म्यूजिक है तो वो साउंड फाइल है, वीडियो फाइल है, सॉन्ग फाइल है, तो वो यहाँ स्टोर होती है। इसके अलावा हम अन्य फाइल और फोल्डर्स को भी यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसके बात करें तो एक होता है हमारे पास माई कंप्यूटर, इस पे क्लिक करने पर ये भी एक फोल्डर होता है, मास्टर फोल्डर एक तरीके से। हम इस पे क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, जहां पे हमें हमारी हार्ड डिस्क के कितने भाग बने हैं वो वहां पे दिखाई देंगे, और वहां पे हम फाइल और फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास एक होता है रन। रन के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को जल्दी से ओपन कर सकते हैं, केवल उसका वहां पे नाम या उसका जो भी कमांड नेम है वो डालकर हम किसी प्रोग्राम को रिसेंटली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च होता है, सर्च की सहायता से हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को कंप्यूटर सिस्टम में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होता है हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ से हम विंडोज से सहायता ले सकते हैं, ये एज ए सपोर्ट सेंटर होता है। इसी तरीके से हमारे पास होता है एक कंट्रोल पैनल। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, ऑल सेटिंग्स, उनके लिए जितने भी एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं उनको हम ऑलमोस्ट मिनी एप्लीकेशन बोलते हैं, वो सारी की सारे इस कंट्रोल पैनल में होते हैं। यहाँ से हम कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एक होता है स्टैंड बाय, अगर हमें हमारे कंप्यूटर को कभी बीच में रोकना होता है, जैसे हमें क्लोज नहीं करना लेकिन हम कुछ देर के लिए कुछ और दूसरा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो वहीं पे रुक जाए कुछ देर के लिए, तो हम उसे स्टैंड बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है एक स्विच यूजर, जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक अगर यूजर अकाउंट बने हुए हैं तो एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में जाने के लिए हम स्विच यूजर का उपयोग करते हैं। एक होता है हमारे पास लॉग ऑफ, जब हमें कंप्यूटर सिस्टम को क्लोज न करके कुछ देर के लिए रेस्ट देना होता है तो हम लॉग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और वो हमारे काम को बंद कर देता है लेकिन फाइलें वगैरह सब ओपन रहती हैं, और जब हम वापस सिस्टम को वोकअप करते हैं तो वो सारी चीजें हमें फिर से दिखती हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास नेक्स्ट बात करें तो एक होता है रिस्टार्ट, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए यूज होता है। एक होता है हमारे पास शट डाउन, शट डाउन से हम कंप्यूटर सिस्टम को क्लोज करते हैं। कई बार कहीं कहीं पे आपने देखा होगा किसी किसी सिस्टम में शट डाउन की जगह टर्न ऑफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी वहां से कंप्यूटर सिस्टम को हम बंद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।